हेलो एवरीवन, मैं अवनीश यादव। तो आज हम बात करेंगे हम लोग कि जो ईपीपी का रिज़ल्ट है वो कब तक आ जाएगा, और क्या अभी भी हमारे पास टाइम है, हम रनिंग कर सकते हैं, या फिर मतलब हमने अभी रनिंग नहीं की है तो हम कब तक रनिंग करें या कब से स्टार्ट करें। रिज़ल्ट का क्या है, जो हमारे रिज़ल्ट के बाद जो रनिंग होगी उसमें कितना टाइम मिलेगा, और उस हिसाब से मतलब थोड़ी सी बातें करेंगे। थोड़ी देर की वीडियो होगी और सारे डाउट क्लियर करेंगे। देखो, रिज़ल्ट का ऐसा है, मैंने अभी जल्दी में ही देखा था। एक जनसत्ता करके न्यूज़पेपर है, उन्होंने अपने न्यूज़ में मतलब पेपर में निकाला था कि रिज़ल्ट जो हमारा है वो 25 से 30 अक्टूबर के बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर 25 से 30 अक्टूबर के बीच में वो रिज़ल्ट निकाल रहे हैं। अब ये जो न्यूज़पेपर होते हैं इनका काम कैसे होता है, ये कहीं ना कहीं से अपनी इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं। मतलब कि इन्हें कहीं भर्ती बोर्ड के ऑफिशियल्स जो हैं, ऑफिसर्स हैं, उनसे इन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है, या फिर ये मतलब जो भी है वो मिलती तो वहीं से है। थोड़ा बहुत क्लू रख के इन्हें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, इस आधार पे ये खबर निकाल देते हैं कि ये सूत्रों के हवाले से पता चला है कि इतने इतने टाइम के बीच में रिज़ल्ट आ जाएगा। देखो, ये सच हो सकता है और ये शायद सच ही होगा, हमें ये सच ही मान के चलना है, क्योंकि योगी जी ने भी बोला है अपने ट्वीट में कि अक्टूबर के अंत तक इसी महीने के अंत तक रिज़ल्ट दें। जब भर्ती बोर्ड के अधिकारियों से उनकी बैठक हुई थी तो उन्होंने ये बात बोल रखी है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर 25 से 30 अक्टूबर के बीच में रिज़ल्ट आ रहा है, आज 15 अक्टूबर हो गई, मतलब कि 10 से 15 दिन में रिज़ल्ट आ जाएगा। मैक्सिमम 15 दिन, और वरना 10 से 15 दिन के बीच में रिज़ल्ट आ जाएगा। देखो, 10 से अगर 15 दिन के बीच में रिज़ल्ट आता है तो रिज़ल्ट आने के बाद इन्हें कम से कम 10 दिन लग जाएंगे। मतलब 10 दिन तो मिनिमम लगने वाला, 15 दिन तो आसपास मान के चलो आप कि 15 दिन रिज़ल्ट के बाद 15 दिन। ठीक है, अगर मान लो 25 तारीख को रिज़ल्ट आता है तो 10 नवंबर से पहले फिजिकल नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर 30 तारीख के आसपास रिज़ल्ट आता है, 30 अक्टूबर को, तो भैया 15 नवंबर के आसपास मान लो कि 15 नवंबर के आसपास से फिजिकल स्टार्ट हो सकते हैं। ठीक है, और मैंने शायद पढ़ा था कि जो फिजिकल हैं वो अपने अपने मंडल में होंगे। जैसे मेरा कानपुर मंडल पड़ता है, किसी का इधर आगरा मंडल पड़ता होगा, और अलीगढ़ मंडल भी है, मतलब ये सहारनपुर मंडल, ऐसे करके जो अपने अपने जो मंडल पड़ते हैं उनमें उनका फिजिकल होगा, मतलब उन ज़िलों के बच्चों का। ठीक है, तो उन्हें फ़िज़िकल कराने में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उन्हें लगभग 2.5 से 3 गुना बच्चे पास करने हैं। मतलब आप ऐसे मान के चलो कि 1,50,000 से लेके 1,80,000 के आसपास तक बच्चे पास होंगे। ठीक है, और ये वो करा लेंगे, मतलब 15-20 दिन में फ़िज़िकल इनका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 15-20 दिन में फ़िज़िकल कंप्लीट हो जाएगा तो इसका मतलब है कि नवंबर में सब फिज़िकल कंप्लीट, तो और एक महीना मान के चलो मेडिकल फेडिकल के लिए, तो दिसंबर में सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। इस हिसाब से अगर सब कुछ सही रहा तो ठीक है, तो आपकी जनवरी से मिड जनवरी, मतलब 15 जनवरी के आसपास से लेके फरवरी तक, मिड फरवरी के आसपास तक ज्वाइनिंग फाइनल हो सकती है। ठीक है, हो सकती है, ये ऑपरेटिव वर्ड है, तो ऐसा हो सकता है। अब फिर बैक टू उस पे आते हैं, मतलब बेसिक पे, कि जिन्होंने अभी फिजिकल के लिए रनिंग स्टार्ट नहीं की है, ठीक है, वो उनके पास क्या अभी टाइम है या नहीं है। देखो, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, बिल्कुल ही बिगिनर हैं, आपने कभी रनिंग नहीं की है, तब भी आपको 20 से 25 दिन में आप रनिंग कर सकते हैं। मतलब 20 से 25 दिन में आप ठीक ठाक रनिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने पहले रनिंग कर रखी है तो आपको लगभग 15 से 20 दिन लग जाएंगे। तो मतलब 15 से 20 दिन में आप 5 किलोमीटर रनिंग उस ठीक टाइम में कर लेंगे। मैं लगभग शायद 22 सितंबर से रनिंग कर रहा हूँ, आज 15 तारीख हो गई है, अभी मुझे 1 महीना नहीं हुआ है, लगभग 23-24 दिन हुए हैं। तो मेरी रनिंग लगभग ठीक आ गई है। ठीक है, अभी भी मैंने पूरी टाइमिंग के अंदर, मतलब 5 किलोमीटर रनिंग पूरी 24 मिनट के अंदर या 25 मिनट के अंदर नहीं की है, लेकिन मुझे पता है मैं अब कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि जिस हिसाब से मैं रनिंग करता हूँ और उस हिसाब से मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने पहले रनिंग की थी। ठीक है, इसलिए मेरी 20-22 दिन में रनिंग आ गई है। ठीक है, लगभग लाइन पे। अगर आपने पहले रनिंग नहीं की है तो आपको लगभग मतलब 25 दिन तो मिनिमम मान के चलो, आप 25 दिन मिनिमम ही लगेंगे। ठीक है, आप कितना भी मेहनत कर लो, कुछ भी कर लो। ठीक है, अगर आपने रनिंग की है तो आप 20 दिन में, 15-20 दिन में फिर से लाइन पे आ सकते हैं अपनी। तो भाई, मेरे कहने का मतलब है कि अगर आज है 15 अक्टूबर, ठीक है, अगर हम रिज़ल्ट मान के चलें कि 30 अक्टूबर के आसपास आएगा, तो 15 दिन ये हो गए, और उधर 15 नवंबर के आसपास से फिजिकल अगर स्टार्ट हुआ तो 15 दिन ये हो गए। हमारे पास कम से कम 25 से 30 दिन है मिनिमम। अगर आपने अभी भी फिजिकल स्टार्ट नहीं किया है तो फिजिकल स्टार्ट कर दो, मतलब रनिंग स्टार्ट कर दो, फिर नहीं मिलेगा मौका, फिर नहीं कर पाओगे, ये ध्यान रखना। ठीक है,
फिर बस पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और जो ये कट ऑफ वाला भी खेल रहे हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी, पहले रिज़ल्ट आ जाए तब हम करेंगे, भैया हाथ जोड़ रहे हैं, ना होने तुमसे, ठीक है। मतलब यार क्यों वैसे ही खुद को वो दिलासा दे रहे हो, मतलब छोड़ो यार, ठीक है। मतलब कर लो जल्दी अगर स्टार्ट करनी है तो, ठीक है। और कट ऑफ बहुत कम जाएगी, जिस हिसाब से उन्होंने टीचरों ने बताया है कि 200 प्लस वालों का ही होगा, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है, ठीक है। अच्छे खासे लड़कों का होगा, 200 के अंदर जो हैं उनका होगा, ठीक ठाक होगा, ठीक है। तो भाई मेरे कहने का मतलब है अभी भी अगर आप करो तो कर सकते हो, और करना ही होगा अगर आपने मेहनत की, आपने पढ़ाई की है, ठीक है। मैं और भी जो बच्चे हैं लगभग 15-20 दिन से पिछले रनिंग कर रहे हैं, कोई पागल नहीं है यार जो रनिंग कर रहे हैं। हमें भी लगता था कि हम बाद में कर लेंगे दिल्ली पुलिस में, लेकिन रह गए बात के चक्कर में कि रिज़ल्ट आ जाए फिर कर लेंगे। अरे 10-15 दिन में हो जाती है रनिंग, नहीं होती है यार 10-15 दिन में रनिंग कहीं क्लियर, ठीक है। खासकर ये जब 5 किलोमीटर के आसपास रनिंग आपकी 48 मीटर 1500-1600 मीटर हो, तब तो समझ में आता है कि आप 1600 मीटर कर लोगे कैसे भी करके। लेकिन मैं थोड़ा वैसे बोल गया, जल्दी बोल गया, ठीक है। कुल मिला के यही है यार, देखो रनिंग करो, और रिज़ल्ट जो है 25 से 30 अक्टूबर के बीच आ जाएगा। ये लगभग लोग आप कंफर्म मान के चलो कि रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि योगी जी ने भी बोल दिया है, मुख्यमंत्री जी ने, और जो न्यूज़पेपर है उसमें भी ये खबर निकली हुई है, ठीक है। तो उसी हिसाब से अपनी तैयारी करो। अगर 30 अक्टूबर के आसपास रिज़ल्ट आता है तो हमारा जो फिज़िकल है वो 10 से 15 नवंबर के बीच में स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो उस हिसाब से अपनी तैयारी कर लो और लग जाओ यार, ठीक है। थैंक यू, और बढ़िया, धन्यवाद, जय हिंद।